हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% स्थल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। तो भारत का पता वास्को डिगामा ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 2015 में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग किसका नया नाम है। तो यहाँ पे देखिए योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर dीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोल घर कहाँ है, तो गोल घर पटना में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल में क्या है, लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 2006 से पहले क्या था, तो राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर कि किस फसल को
उजला सोना कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है गुजरात में, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न की सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? तो ये चला था लंदन में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है। ए ऑप्शन है दोहन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है शोषण, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है। तो दोहन और यहाँ पे शोषण दोनों किया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए? तो कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न की दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न की बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर की बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह के यहाँ पे देखिए उसमें ही बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही यहाँ पे देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ के स्थान पर किस, यहाँ पे देखिए बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पे किया था, तो मुंबई में किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में सबसे पहले किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जूट सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो बंगाल में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की हनोई समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर की लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लौह अयस्क का भंडारण सीमित है और ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसे हम लोग पुनः बना नहीं सकते। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, तो अनवीकरणीय कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर की डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो 1920 में ये शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो तुर्की के शासन के समर्थक में शुरू हुआ। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात में काली मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है, तो कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और गुजरात में कपास सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको
याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न की चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद, यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिला में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो जो मंदार हिल है ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है सर्वधर्म समभाव। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है, तो ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति है और जिला परिषद है। ये है पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय, लेकिन नगर निगम नहीं होता, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, कितना निकाला गया था, तो 20 रुपया निकाला गया था सबसे पहला अनुमानित प्रति व्यक्ति आय। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुमानित प्रति व्यक्ति आय भारत का सर्वप्रथम किसने निकाला था, तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो जो नरेगा है ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है जिसमें आदमी को 100 दिनों तक काम मिलता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44
44 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि किस देश में, यहाँ पे देखिए किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, तो ये प्रोटीन का स्रोत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो जो सूचना का अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो चावल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है यहाँ पे विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज्य में। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं जो 8 मार्च को परीक्षा होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।